अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा शेर अफ़ज़ल ख़ान है। मैं यूआरसी के प्लेटफ़ॉर्म से कैट 17 का स्टूडेंट हूँ। मेरे इस कोर्स के कैट 17 प्रोग्राम के अंदर लैंड सर्वे, गूगल अर्थ, हाउसिंग मैपिंग एंड ऑटोकैड वगैरह सिखाया जाता है और इस लर्निंग और स्किल्स इम्प्रूव करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा से मुराद ये है कि इसमें हमने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया और जिससे कि हमें मज़ीद जैसे कि मैप्स वगैरह इन सब चीज़ों में अच्छी महारत हुई और नॉलेज वगैरह भी हुई कि कि हम इसको इस प्लेटफ़ॉर्म को यूटिलाइज़ करते हुए हम यहाँ से क्या फ़ायदा और कितना उठा सकते हैं और आगे किस-किस प्लेटफ़ॉर्म में हम जा सकते हैं, जो कि हमें ये यूआरसी का प्लेटफ़ॉर्म हमें हर किस्म की सहूलियत और मुयस्सर करता है। जैसे कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी वगैरह भी है, हम जब चाहें यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत अच्छा कोऑपरेट वाला सिस्टम है। सेकेंडली मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी एक रिसेंटली हमारा विज़िट हुआ है मरील एक्सप्रेसवे से रिलेटिव और मलीर नदी के पर जो कि हम वहाँ से विज़िट करके आए हैं, तो मालूम ये पड़ा कि जैसे कि मलीर एक्सप्रेसवे जो कि आप सबकी नज़रों से चल रहा होगा इसकी न्यूज़ वगैरह कि इसका एक पूरा जो किलोमीटर है 39 किलोमीटर्स अराउंड अभी तक तो ये चल रहा है और इसका जो सरफेस है 330 फीट का इसका सरफेस है टोटल इसकी हॉरिजॉन्टल। तो एक तो ये देखना देखना है कि ये जिस एरिया से जिस साइड से गुजर रहा है वो सारा का सारा एरिया हमारा कौन सा है, या तो एग्रीकल्चर एरिया है या तो हमारा नदी का एरिया है। दूसरा कि इसके बनने से जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है वो मुतासिर हो रहा है, वहाँ की लोकल आवाम जो वहाँ पे रहती है, जो कि जिसका अर्निंग ही है ये एग्रीकल्चर है, उसका और कोई जरिया ही नहीं है, जरिया मार जरिया कमाने का, वो मुतासिर हो रही है। ठीक है। फ़ायदा इसका ये है कि सिर्फ़ एक इतना सा फ़ायदा है कि आप डीएचए और बैरिया से वहाँ से बैठेंगे और 20 मिनट में 20 से 25 मिनट में आप कराची पहुँच जाएँगे। इस फ़ायदे के अलावा इसका नुकसान ये है कि इसको बनाने के लिए जो हम सॉइल यूज़ कर रहे हैं, वो वही सॉइल वहीं से सॉइल एक्सकैवेट करके इस मरीन एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब वहाँ की हालत ये हो चुकी है कि वहाँ के मकामी लोगों से हमने जब सर्वे किया तो वो कहते हैं कि जब इसको बनने से पहले और काफ़ी टाइम मतलब इट मीन्स के 1980 की बात कर रहे थे कि 1970 की भी बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर 5 फुट या 10 फीट के ऊपर भी पानी आ जाता था। अब वो कहते हैं कि पानी का लेवल इतना नीचे नीचे जा चुका है और जैसे कि हमने अभी रिसेंटली सर्वे खुद भी किया कि हमें मालूम पता चल गया कि वहाँ पर पानी का लेवल अब तो स्टार्ट ही 80 फुट से 80 फीट के बाद होता है। मतलब ये वो एरिया है जो कि नियर बाय अर्थ अर्थ के। अब जब जिस तरह हम हिली एरियाज़ के पास जाते रहेंगे और उतना ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात है कि पानी का लेवल नीचे होगा और जितना पानी का लेवल नीचे होगा कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जो कि वहाँ पर घरेलू सार्फिन तो कम यूटिलाइज़ करते हैं, मगर एग्रीकल्चर एरिया के लिए जो कि वो अपनी बोर लगाते हैं, वो बोर भी बड़ी होती है और महँगी एक्सपेंसिव होती है। तो हमें मालूम ये पड़ा कि 300 फीट की जो कि अभी रिसेंटली बोर लगी थी 2016 के अंदर, तो वो उसका एक्सपेंस मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 7 लाख रुपए का लगा था। तो अब इतना एक्सपेंस लगाने के बाद भी और पानी उनको जो कि मिले वो सी वाटर मिले। अब सी वाटर भी वहाँ पर इतना नीचे तक जाने के बाद पानी मिल रहा है। अब आप खुद सोचें कि इस पानी से एग्रीकल्चर या ज़री ज़मीन क्या फ़ायदा पहुँचेगा? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा कि वहाँ पर एक नेचर को इस तरह से भी चैलेंज किया जा रहा है कि वहाँ जो वो मलीर एक्सप्रेस वे है, वो सारा आपका मलीर नदी के इन साइड से बन रहा है। अब आप वहाँ पर देखें कि आज नहीं तो कल को नेचर ने दोबारा तो पलट के आना है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल आप सबके सामने है, 2021 की जो बारिशों का जो सूरत-ए-हाल थी। वहीं पर मलीर डैम तबाह हुआ है और उसी के मलीर नदी के अंदर से ही ये सारा मलीर एक्सप्रेस वे भी गुजर रहा है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूं कि जैसे सवात में एक होटल जो कि था एक ज़माने में 2021 में, जो कि आप लोग सबने जानते हैं, आई थिंक 700 प्लस उसके रूम्स थे, मगर वो क्या है कि वो एक नदी के किनारे पे बना हुआ था दरिया के, और जब सैलाब आया 2021 में दरिया वो बहा के ले गया। आज उसका एक तस्वीरों के हिसाब से निशानी है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, वो होटल मौजूद नहीं, क्योंकि उसने चैलेंज कर रहे हैं सब चीज़ें नेचर वगैरह को। इसी तरह आज भी ये तो हमारे सामने इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके, और दूसरी बात ये कि हमें वहाँ जाके ये भी मालूम हुआ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो कि इन्होंने एक्सक्यूज़ किया था कि हमें रेंट दिया जाए, कर्जा दिया जाए कि हम इस प्रोजेक्ट को चलाएं, मगर
जब उन्होंने भी इस चीज़ को स्टडी किया, फर्दर सर्वे किया, तो उन्होंने भी डिनाई कर दिया कर्जा देने से। तो जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कर्जा देने से मना कर दिया, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने की, मगर वो प्रोजेक्ट आज भी कंटिन्यू है। और अब वो फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बारे से और सेकंड फेज स्टार्ट होने पर है। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर को हम ये तो बिल्कुल ऐसा है कि हम इसको इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं। तो बजाय इसके कोई मुतबादिल रास्ता निकाला जाए। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं बनाया जाए, मगर किसी मुतबादिल रास्ते से, किसी सस्टेनेबल सिचुएशन से बनाया जाए कि जिससे वहाँ के मकामी लोगों को भी फ़ायदा हो और आवाम को, गुज़रगाहों को भी फ़ायदा हो, और वहाँ की जो बाक़ियात है, जैसे कि वहाँ पर एक मशहूर एक लाइब्रेरी है, वो बाक़ियात को भी फ़ायदा हो, उसे भी नुकसान ना हो, और वहाँ की जो जितनी भी टेम्पल हैं उनको भी नुकसान ना हो, वो भी बाक़ियात को फ़ायदेमंद रहे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी लगी।